अगर आप लोग के पास सिर्फ 30 मिनट है और 2 ही डंबल है तो आप अपनी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे? आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं 2 डंबल से पूरी बॉडी का एक्सरसाइज बता दूंगा। चेस्ट से लेके लेग तक हर एक बॉडी पार्ट की ट्रेनिंग आप सिर्फ इन 2 डंबल से ही कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है आपको महंगे महंगे फैंसी जिमों में जाने की। अगर आप लोग चाहते हो ना घर पे ही मसल के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ाना, तो ये वीडियो जरूर देखना। सिर्फ 30 मिनट का एक्सरसाइज होगा जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी ट्रेन कर देंगे सिर्फ इन 2 डंबल से। इस वीडियो में मैं ना आपको बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों भी स्टेज शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रूव कर सको हर एक एक्सरसाइज का। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग के पास सिर्फ 2 डंबल है तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपने मसल को रेडी करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि आपको वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि ना आगे चल के आपको कोई भी इंजरी ना हो, इंजरी के चांसेस कम हो जाए। तो हम लोग भी शुरू करते हैं वार्म अप से। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको फ्लोर पे जंप करना है। ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके से आपको जंप करना है। ज्यादा हाई जंप नहीं करना है, खाली ना आपको ऐसा ऐसा करना है, सिंपल बस। कुछ इसके भी आपको 15 से 20 मतलब 15 से 20 बार जंप करना है, दैट्स इट, इनफ हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको वार्म अप करना है लेग्स। ये ऐसा, मुझे पता है अगर आप लोग ऐसे ऐसे बोलूंगा भागने के लिए तो नहीं भाग पाओगे, थोड़ा दिक्कत होगा। तो सिंपल ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो अब ऐसा ऐसा करना, ठीक है? ऐसे वार्म अप। फिर ये कुछ अपने शोल्डर्स को कुछ इस तरीके से आपको करना है। देन आपको ऐसा ऐसा करना है। ऐसे ही कुछ मोमेंटम करके अपनी बॉडी को रेडी कर लेना है, दैट्स इट, बस। थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ना आपको 5 मिनट तक वार्म अप करते रहना है। 4 से 5 मिनट तक आप कुछ भी कर सकते हो। आप थोड़ा चाहे तो रनिंग कर सकते हो, चाहे तो जंपिंग जैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, खाली 5 मिनट तक। कोई भी ऐसी चीज करो जिससे ना आपका हार्ट रेट स्लाइटली बढ़ जाए, बस दैट्स इट, आपका वार्म अप हो जाएगा, आपका हार्ट का वार्म अप हो जाएगा। और आपको कुछ इस तरीके से डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर रही है जिससे आपके जॉइंट्स भी रेडी हो जाएंगे। तब जाके आपको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से अपनी एक्सरसाइज को। कैसे? 2 डंबल से ही हम अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने लेग से, क्योंकि लेग ट्रेन करना बहुत जरूरी है। लेग ट्रेन करने से ना आपको हार्मोनल बेनिफिट्स हो सकते हैं, होंगे। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा, इंसुलिन, IGF-1, डोपामिन, जितने भी आपके रेगुलेटरी हार्मोन्स होंगे ना वो बूस्ट हो जाएंगे, जिससे ना आपको मसल बिल्डिंग जैसी प्रोसेस में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपने लोअर बॉडी से। तो इसका सबसे पहला वेरिएशन है आपका, आप सुमो स्क्वाट्स कर सकते हो। इसमें भी मैं आपको 3 लेवल बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका शोल्डर है उससे जस्ट नीचे आपको अपने लेग को रखना है, कुछ इस तरीके से। शोल्डर से जस्ट नीचे एक पैर एंड दूसरे शोल्डर से जस्ट नीचे एक पैर, और जो आपका फुट है उसको थोड़ा सा आउटवर्ड रखना है, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है, दैट्स इट। ऐसा रखा। देन डंबल को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के जस्ट स्क्वाट करना है। 1 1 2 3। अगर आप लोगों से डंबल से नहीं जा रहा है तो आप सिंपली डंबल को नीचे रख के खाली हाथ से कर सकते हो, ये बिगिनर लेवल है। 1 2 3, कुछ इस तरीके से सुमो स्क्वाट से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके आपको जितना आप रेपिटेशन कर सकते हो मैक्स टू मैक्स उतना करना है। 2 राउंड लेने हैं, मैक्स टू मैक्स आप जितने रेपिटेशन कर सकते हो उतने करो, 15 20 जो भी कर सकते हो आप, और 2 राउंड लेने हैं। और अगर आप इसमें इंप्रूव होते हो धीरे धीरे तो आपको थोड़ा शिफ्ट करना है, थोड़ा इंप्रूव करना है। इट मीन्स कि थोड़ा वेट लेना है डंबल के साथ में, कुछ इस तरीके से 1 2 3। ये जब आप इंप्रूव हो जाओगे थोड़े से, आपके जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा, तब आपको डंबल का यूज करना है। एंड जब आप इसमें भी इंप्रूव हो जाओ तो आप और वेट बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको गॉबलेट स्क्वाट करना है। इट मीन्स कि कैसे? डंबल को कुछ इस तरीके से पकड़ के शोल्डर से लॉक करके देन स्क्वाट्स करना है, कुछ इस तरीके से। ये जब आप कर रहे हैं, जब आप परफेक्शन आ जाए आपके अंदर, तब ये आपकी लोअर बॉडी का एक्सरसाइज है। इसमें आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स तीनों भी टारगेट हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है सेपरेटली किसी चीज को ट्रेन करने की, ये पूरी आपकी बॉडी की ट्रेनिंग हो जाएगी। अभी आपको लेना है कार्ब रेजेस। सिंपल है, आपको कार्ब रेजेस में ना आपकी जो पैर की जो उंगलियां हैं उसको ना किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रख लेना। सिंपल, मैं इधर डंबल का यूज करने वाला हूँ। जैसे कि ये 2 डंबल है, ठीक है, ये 2 डंबल है, इसको मैं कुछ इस तरीके से प्लेस करके और इस पे मैं अपनी आगे वाले पैर रख दूंगा, ऐसे सिंपल, ऐसे ऐसे। देन उसके बाद में मैं ऐसे उठाऊंगा 1 2 3
अगर आप लोग से ये नहीं होता है, इसमें आपको थोड़ा टफ लगता है ये, तो आप सिंपल खड़े होके ऐसे कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से रैप्स निकाल सकते हो, जितना आपसे जाए मैक्स टू मैक्स। इसके भी 2 राउंड लेने हैं, जितना आपसे रेपिटेशन जाता है आप उतना लो। ये हो गया आपके पूरी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज सिर्फ इन 2 डंबल से। अभी बढ़ते हैं हमारे अपर बॉडी की तरफ। तो अपर बॉडी में हम सबसे पहले ट्रेन करेंगे अपने चेस्ट को। चेस्ट को ट्रेन करने के लिए ना बेसिकली लोग कहते हैं कि फ्लोर प्रेस करो, लेकिन मैंने वो किया है पर्सनली, मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं लगा। तो इससे बेटर है ना आप लोग पुशअप्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बेसिक है, बेसिक अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो सिंपल है, आप अपने नीज को ऐसे जमीन पे रखो, ऐसे जमीन पे रखो। देन तो आप लोग है ना सिंपल ऐसा नीज को नीचे रख लेना। देन हाथ को कुछ इस तरीके से ऐसा प्लेस करके कुछ इस तरीके से, ये आपका इंटरमीडिएट लेवल है। 1 2 जब आप इसमें परफेक्शन आ जाए आपके, इसमें आप अगर आप इंप्रूव हो जाओ, देन आपको लेवल 2 पे स्विच करना है। लेवल 2 पे कैसे? आप अपने फुट को ऐसा कर लो, देन पुशअप्स करो। ओके, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। इसमें अगर आपको परफेक्शन इसमें भी आ जाए, इसमें भी आपके रैप्स ज्यादा जाने लगे, तो लेवल 3 आपका इसमें आता है डंबल से। कैसे? डंबल आपको लेना है कुछ इस तरीके से, 2 डंबल, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, तो डंबल के ऊपर ही एक्सरसाइज है, तो 2 डंबल लेना है आपको। आपको जो शोल्डर है जस्ट उसके नीचे ही हाथ को प्लेस करना है, ऐसे, ये वाले हाथ के शोल्डर के नीचे जस्ट ऐसे। ओके, देन आपको पुशअप्स करने हैं। 1, हाँ पंप आने लगा बॉडी में मेरे, 2 3 4 5 6 ये करना। इसके आपको 2 ही राउंड लेने हैं, मैक्स टू मैक्स आपसे जितने रैप जाए। और इन एक्सरसाइज के बीच में ना ध्यान रखना, ब्रेक टाइम आपका 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको मैक्सिमम 1 मिनट का ही ब्रेक टाइम लेना है, उससे ज्यादा अवॉइड करना, क्योंकि आप 2 ही राउंड लेने वाले हो। देखो, एक्सरसाइज करने का मेन चीज होता है, एक वर्ड है साइंस का, हाइपरट्रॉफी, वो क्रिएट करनी होती है, जिससे कि हमारे मसल बिल्ड होंगे। तो ट्राई करना कि ब्रेक टाइम 1 मिनट का ही लो मिनिमम, ज्यादा मत लो, उससे मैक्सिमम 1 ही मिनट का आपको ब्रेक टाइम लेना है। इससे ये पुशअप से आपके चेस्ट के साथ साथ आपकी लिटिल बिट ऑफ ट्राइसेप भी टारगेट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हमारे बैक की तरफ, दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ। बैक जो कि हमारा एक डोमिनेटिंग मसल है, मतलब कि बैक अगर आपकी वीक होगी ना तो पूरी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी खराब दिख सकती है। तो बैक के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बैक के हम 2 वेरिएशंस लेंगे, 2 राउंड ही लेंगे। तो कैसे हम ये 2 डंबल से अपनी पूरी बैक को टारगेट कर सकते हैं, देखते हैं। चलो आओ। सबसे पहला तो आपको बेंट ओवर रोइंग करनी है डंबल की मदद से। कैसे? कुछ इस तरीके से अपने अपने नीज को लॉक नहीं करना है, स्लाइटली बेंड करना है। देन आपको अराउंड 45 डिग्री बेंड होना है। उसके बाद हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है, शोल्डर से जस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ, शोल्डर से जस्ट थोड़ा बाहर की तरफ रखा। देन आपको कुछ इस तरीके से रोइंग करनी है। देखो ऐसा, 1 2 इसमें ध्यान रखना है, आपको डंबल को नहीं खींचना है, आपको एल्बो है ना आपका, वो पीछे मारना है। दैट्स इट। स्ट्रेट किया, देन बैंड 45 डिग्री के अराउंड। 1 2 भाई बैक पंप होने लगी है। 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से रैप्स आपको परफॉर्म करने हैं। इसके आपको 2 राउंड लेने हैं। मैक्सिमम रैप आपसे जितने भी जाए आपको 2 राउंड लेना है। अगर आपसे डंबल से नहीं जा रहा है, बेसिकली जाएगा, इसमें कुछ उतना वो नहीं है, आप डंबल से भी लेके कर सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इनिशियली। तो ये आपका पहला वेरिएशन होगा। आपको इसके भी 2 ही राउंड लेने हैं, मैक्स टू मैक्स जितना रैप आपसे निकल जाए। और दूसरी वेरिएशन बैक के लिए हम लोअर बैक को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है पता है, हम है ना लोअर बैक की इंजरी ज्यादातर होती है लड़कों को जिम में, क्योंकि मैं भी जिम में गया तो मेरे को आज भी लोअर बैक की पेन है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग किया था ना डंबल से, तो मैं उतना लोअर बैक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत गलत चीज है। आपको लोअर बैक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इन्हीं 2 डंबल से कैसे हम अपनी लोअर बैक को भी टारगेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, डंबल को कुछ इस तरीके से आपको होल्ड करना है। देन नीज को अपने लॉक करना है, कुछ स्लाइटली बैंड करके लॉक करना है, नीज में मूवमेंट नहीं आना चाहिए, जिसको हम आरडीएल बोलते हैं। कुछ इस तरीके से देखो ये, देन ऐसा लिया, 1 कुछ इस तरीके से आपको आरडीएल परफॉर्म करना है। 2 3 ये थोड़ा टफ हो सकता है, अगर आप लोग को टफ लगता है ना तो डंबल रख दो, सिंपल एंड हाथ से ही करो। खाली इसमें ध्यान देना, पोस्चर आपका परफेक्ट होना चाहिए, पोस्चर खराब मत करना, ठीक है। कुछ इस तरीके से लॉक, हल्का नीज बैंड करके, लोअर बैक टाइट एंड 1 2 3। और अगर आप लोग डंबल से कर रहे हो ना तो ये इंश्योर करना कि आपका ये डंबल है ना आपके नीज से नीचे जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से।
1, नीचे से नीचे जा रहा है, 2, 3। ऐसे नीचे से नीचे जाना ही चाहिए आपका डंबल। नीचे से ऊपर रहेगा तो आपके लोअर बैक पे उतना लोड आएगा नहीं। इसके भी आपको 2 राउंड लेने हैं, मैक्सिमम रेपिटेशन आप जितने निकाल सकते हो उतने, और 2 राउंड लेने हैं। ये आपकी पूरी बैक को टारगेट करने के लिए इनफ हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हमारे शोल्डर की तरफ। एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर होना बहुत जरूरी है। आप कपड़े वगैरह पहनते हो तो आपको पता ही होगा कि शोल्डर अगर आपके वीक है तो कैसे कपड़े वगैरह लटक जाते हैं, तो मजा नहीं आएगा। तो शोल्डर के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। शोल्डर की भी हम लोग 2 वेरिएशंस लेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहला इन 2 डंबल से ही हमको पूरे अपने शोल्डर को टारगेट करना है। कैसे करेंगे? देखो, मैं पूरा एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी इनिशिएटली मतलब स्टार्ट ही कर रहे होंगे, स्टार्टिंग फेज में, तो उतना सेपरेटली किसी चीज़ को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग फोकस यहाँ करेंगे कंपाउंड मूवमेंट्स पे। तो यहाँ हम लोग फोकस करने वाले हैं कंपाउंड मूवमेंट्स पे और कुछ आइसोलेशन मूवमेंट जो कि ज़रूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डंबल प्रेस से। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप इनिशियल डेज में ना स्टैंडिंग डंबल प्रेस करो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपको ना बाद में ओवरहेड प्रेस वगैरह आप करोगे ना बारबल से तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले डंबल को कुछ इस तरीके से आपको पकड़ना है 90 डिग्री। देखो, एल्बो को ऐसा 90 डिग्री बना लो। देन थोड़ा सा ना इसको ना हल्का सा ट्विस्ट करना है कुछ इस तरीके से। देखिए, आपने एकदम स्ट्रेट मत रखना, हल्का सा ट्विस्ट करना है आगे की तरफ, बस स्लाइटली। उसके बाद देन 1, 2, 3, 4, बस दैट्स इट, सिंपल है। इसके भी आपको 2 राउंड लेने हैं, मैक्स टू मैक्स जितने आप रेपिटेशन निकाल सकते हो निकालो और 2 राउंड लो। और ब्रेक टाइम को तो आपको मैंने बताया ही है कि 1 मिनट से ज्यादा मत लेना। दैट्स ये हो जाएगा आपका पहला एक्सरसाइज जो कि आपके पूरे ओवरऑल शोल्डर को टारगेट कर देगा। और दूसरी चीज, सबसे मेन एक्सरसाइज जो कि लेटरल रेज, जो कि आपके लेटरल डेल्ट है ना जो आपका, वही आपके शोल्डर को ज्यादा डिफाई देगा। सबसे ज्यादा बोलते हैं ना टफ उसको ही हो जाता है डेवलप करना। तो इसको भी हम लोग इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि आगे चल के ना साइड जो लेटरल रेज है, लेटरल डेल्ट है, वो अच्छे दिखे। तो शुरू करते हैं। लेटरल डेल्ट के लिए आपको सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है डंबल साइड रेज। देखो कैसे करना है, सिंपल। आपको ऐसे खड़े हो जाना है और यहाँ खाली अपने ना आपको अपनी रिस्ट से, आपको हथेली से खाली डंबल को पकड़ के रखना है बस, और एल्बो ऊपर लेना है कुछ इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, बस। इसमें ना गलती मत करना, रिस्ट को ऊपर मत लेना। देखो कैसे, ये 1, 2, ये वाली गलती मत करना। ऐसे डंबल को पकड़ा है, दैट्स इट। अभी हमने खाली डंबल को पकड़ा है हाथ से, दैट्स इट। अभी आपको अपने नीचे फोर आर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ऐसा ग्रिप किया एंड एल्बो को उठाओ, बस दैट्स इट। ऐसा 1, 2, 3, 4, 5। मेरे भी साइड डेवलप हो गए, मतलब एक्टिव हो गए पूरे यार। तो देखा आप लोगों ने, ये भी एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है आपके साइड डेल को डेवलप करने के लिए। इसके भी आपको 2 राउंड लेने हैं, मैक्सिमम रैप आप जितने निकाल सकते हो उतने निकालो और 2 ही राउंड लेना, दैट्स इट, इनफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पूरे शोल्डर का एक्सरसाइज। मैं रियर डेल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ उतना खास जरूरत भी नहीं। आप बैक रोइंग कर रहे हो उतना इनफ हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हमारे आर्म्स की तरफ, जो कि काफी लड़कों का सपना होता है कि एक अच्छे आर्म्स, मतलब टी शर्ट पहनो ना तो इधर एकदम टाइट हो जाना चाहिए, एकदम अच्छे आर्म्स दिखने चाहिए, बाइसेप दिखने चाहिए, ट्राइसेप दिखने चाहिए। तो देखो, जरूरत नहीं है तुमको कि एकदम हैवी हैवी जाना है, एकदम दुनिया भर के वेरिएशन लेने हैं। मैं आप तुम लोगों को ना 2 से 3 एक्सरसाइज खाली 2 डंबल से ऐसे बता दूंगा कि जिससे कि आपके आर्म्स है ना बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सिंपल है, ट्रेडिशनल, आपको कर्ल करना है, बाइसेप कर्ल कुछ इस तरीके से। डंबल ले लेना लाइट वाला। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो ध्यान देना आपको कैसे करना है रैप्स। ये देखो, ये 1 शुरू में आपको दोनों हाथ से करना है कुछ इस तरीके से। 1, 2, 3। और जब आप यहाँ पे थक जाओ ना, एक मोमेंट आएगा कि आपसे एक भी कर्ल होगा नहीं, तो क्या करना, यूनिलेटरल करना, मतलब एक एक हाथ से। 1, 2, 3, 4। थकने के बाद जब आप दोनों हाथ से एक भी कर्ल नहीं कर सकते, देन आपको यूनिलेटरल पे शिफ्ट करना है। इसके भी आपको 2 राउंड लेने हैं, मैक्स टू मैक्स आपसे जितना रेपिटेशन निकले उतना, और 2 राउंड। अभी बढ़ते हैं हमारे ट्राइसेप की तरफ। ट्राइसेप को टारगेट करने के लिए मैं 2 वेरिएशन चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ट्राइसेप में साइज से ज्यादा मैटर करता है उसका सेपरेशन। तो सेपरेशन होने के लिए भी मैं एक एक्सरसाइज को ऐड करूंगा, क्योंकि जब आप लोग आगे चल के जिम वगैरह स्टार्ट करोगे ना तो सेपरेशन में थोड़ा मतलब दिक्कत आ सकती है अगर आप लोग सेपरेशन के ऊपर अभी से फोकस नहीं करोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग को स्टार्ट करना है कुछ ओवरहेड ऐसे ट्राइसेप एक्सटेंशन से, कुछ इस तरीके से। आपको ना पीछे ऐसे डंबल पकड़ लेना है,
ये एल्बो है आपका फोरहेड से थोड़ा आगे रहेगा, मतलब आपकी जो माथा है आपका एल्बो उससे थोड़ा सा आगे रहेगा, दैट्स इट बस। कुछ इस तरीके से, देन आपको इसको 1 कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है, 2 3 4 5, बस दैट्स इट। इसमें भी आपको मैक्स टू मैक्स आपसे जितना रेपिटेशन निकल सके उतना निकालो, और 2 राउंड लेने हैं, सिंपल है। और ब्रेक टाइम का तो आपको मैंने बताया 1 मिनट से ज़्यादा मत लेना। और दूसरी वेरिएशन जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्राइसेप के लिए, वो है किक बैक। किक बैक कैसे लेना है आपको, सिंपल है। 2 डंबल आपने लिया हाथ में, सिंपल 2 डंबल लिया, और लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से 45 डिग्री बैंड होना है, जैसे कि हम लोग बैंड और रोइंग के लिए बैंड हुए थे ना, उतना ही बैंड होना है। देन आपको अपने एल्बो को कुछ इस तरीके से ऊपर लेके प्लेस करना है एंड किक बैक करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। थोड़ा टफ है मुझे पता है, अगर आप लोग नए हो, आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इग्नोर मत करना इसको, ठीक है। अभी आज की वीडियो में मैंने आपको ना डंबल से ही पूरी बॉडी का एक्सरसाइज बता दिया है कि आप कैसे सिर्फ 2 डंबल से अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज कर सकते हो, उसी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो घर बैठे। आपको कोई जरूरत नहीं है फैंसी जिमों में जाने की, महंगे महंगे इक्विपमेंट यूज करने की। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिले होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही कोई मेरी अपकमिंग वीडियोस आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।